जमात इस्लामी ने कोई सर्वे तो कंडक्ट किया होगा पब्लिक से, या किसी, आजकल तो ये फर्म्स हैं वो कर लेती हैं सर्वे, कि क्या वजह है ये सारी खूबियां आपके पास हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपको दयानतदार कहे और पार्लियामेंट में आप लोगों की कारकर्दगी अच्छी रहे, जितने भी लोग आपके जाते हैं, ऐसे में क्या है मिसिंग, क्या है पब्लिक में और आपके दरमियान में, वो क्या ऐसा लिंक मिसिंग है जिसकी वजह से पब्लिक वोट वाला मोहब्बत, वैसे अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी के तहत काम करती है, उसको लोग पैसे देते हैं, दिल खोल के देते हैं, उनके लिए अच्छे अल्फाज अदा करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वोट वाला जो लिंक है वो कहाँ पे मिसिंग है? आपने लोगों ने कभी सर्वे किया, चेक किया इसके ऊपर? मैं इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। लोग हमें वोट देते हैं, लोग सपोर्ट भी देते हैं, लोग नोट भी देते हैं। और आपको याद होगा कि जब कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में इलेक्शन होते थे तो सबसे ज़्यादा लोग तो हमारे कामयाब होते थे, और लड़कों की बजाय लड़कियां ज़्यादा एतमाद करती थी। आपके पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपके कायद यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में, पेशावर यूनिवर्सिटी में, इस तरह कॉलेजेस में। और मैं ख़ुद जब कॉलेज में इलेक्शन होता था मैं मुंतखब होता था। मेरे बाद इलेक्शन नहीं हुआ है, तो अगर उसी को बुनियाद बनाया जाए तो मैं इस वक्त भी कॉलेज का आखिरी सदर हूँ, इसलिए कि जब तक इलेक्शन ना हो तो मैं तो सदर हूँ। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पहले तो ये क्लियर कर ले कि जमात इस्लामी जो है, या इस्लामी जमीयत तलबा, या हमारी जो स्लोगन है, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है यूथ को, तलबा और तालिबात को, नई नस्ल को। और वैसी तारीख़ गवाही भी देती है कि जब भी एक इनकलाबी मोमेंट हो तो उसमें नौजवान ज़्यादा शरीक होते हैं। अब रही आपका एक क्वेश्चन कि आप जब आपकी मंशूर अच्छा, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के तबसरे अच्छे हैं, मुखालिफिन भी अच्छे, फिर कामयाब अब तक आप क्यों नहीं हुए? बुनियादी वजह यही है कि मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत आज़ाद नहीं है, और जमहूरियत को ज़ंजीरों से हमेशा बांधा गया है। जब भी जमहूरियत नामी शय को आज़ादी मिली तो अगले दिन आपको जमात इस्लामी मिलेगी। लेकिन यहाँ तो मैंडेट चोरी होता है आप लोगों का। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ अब तक 70 से लेकर आज तक जमहूरियत आज़ाद नहीं है। जो किताबों में है, जो आईन में लिखा है, जो तकरीरों में है, अमली दुनिया में जमहूरियत बिल्कुल मुहासरे में है, यरगमाल है। इसलिए कि सियासत आजकल पैसे का नाम है। ठीक है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़रीदता है, आप मुकामी पोलिंग स्टेशन अमला, आप आरोज़, आप इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी। तो इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब इलेक्शन आज़ादाना माहौल में हो, और तभी तो जमात इस्लामी का यही मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो, बाइख्तियार हो, माली लिहाज से भी और इख्तियारात के लिहाज से भी पावरफुल हो, ताकि वो मोम की नाक की तरह टीड़ा ना हो, आज़ाद हो बिल्कुल। तो जब भी आज़ादाना इलेक्शन होंगे जमात इस्लामी कामयाब होगी। तो अभी तो आपने जितनी बातें गिनवाई ये सारी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ चार्जशीट है, और आप ये समझते हैं कि मुनसिफाना इलेक्शन ही, लेकिन आप इसमें फिर भी आपके 80 से 90% लोगों ने कागजात जमा भी करवाए हैं, आप इलेक्शन लड़ने भी जा रहे हैं, आपने ख़ुद भी MNA का इलेक्शन लड़ना है। तो कैसे, मतलब आप इससे पहले ही एक सिस्टम ऐसा है जिसके तहत इलेक्शन हो रहे हैं, आप उस पर एतमाद भी नहीं है आपका, और आप इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। और ऐसा मैं तो माजी की बात करता हूँ। इस इलेक्शन कमीशन का तो अभी इम्तिहान है कि 8 फरवरी तक इसका बिहेव कैसा है, क्या एक शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। मेरी दुआ, मेरी तमन्ना, मेरी मुतालिबा है कि कामयाब हो और एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करके तारीख़ में अपने लिए कोई जगह बना दे। लेकिन मैं मादी की बात करता हूँ कि 2018 के इलेक्शन समेत जितने भी इलेक्शन हो गए हैं उस पे लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, सवालात होते हैं, और ये बेजा भी नहीं है, हक़ाइक़ पर मुबनी होते हैं। तो आपने नहीं सुना होगा कि कभी इंडिया में इलेक्शन के बाद लोगों ने जलसी जुलूस शुरू किए हों। फ्रांस में इलेक्शन, जर्मनी में इलेक्शन, जापान में इलेक्शन, रूस में इलेक्शन, बरतानिया में इलेक्शन, अमेरिका में इलेक्शन, कनाडा में इलेक्शन, लेकिन कहीं भी इलेक्शन के बाद ये झगड़े नहीं होते हैं। अब होना शुरू हो गए हैं वैसे, अब तो अमेरिका में भी होते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि हम
آئندہ 2024 کے اس الیکشن کو شفاف بنا لے، یہی ہمارا ڈیمانڈ ہے.